ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से ये प्रसंग लिया है मित्रों। और आज का प्रसंग होगा ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्त की महान महिमा। तो मित्रों, इसके भाग 3 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और आज भाग 4 साझा करेंगे। और इस कथा को कल अपने भाग 3 में जहाँ पे हमने समाप्त किया था उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद धृत पाई, और चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियति बनाई। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की टीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते काढ़, तूल तुरीय संवार पुनि बाती करे सुगाढ़। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। एही विधि ले सय दीप तेज राशि विज्ञान में, जातहि जासु समीप जरहि मदातिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि, ब्रह्मा मैं ही हूँ, वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जव सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथ जानि खगराया, विघ्न नीक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती।
रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला और बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती। होई बुद्धि जब परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। जब तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तव बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकारक समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बांधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताहाँ ताहाँ सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हैं, अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते। जब सो प्रभंजन और ग्राह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। सज्जों की वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।